दुनिया भर में मर्दों के मुकाबले में खवातीन की ज्यादा तादाद हिरासा की जाती है, जिनमें अक्सरियत काम करने वाली खवातीन की होती है। हिरासा किए जाने के हवाले से मुख्तलिफ मुमालिक के कवानीन का जायजा लें तो पता चलता है कि बरतानिया में 1975 में हैरेसमेंट के कवानीन बनाए गए और 1986 में उनको मजीद बेहतर बनाया गया। अमेरिका में 1964 के बाद 1986 में और फिर 1991 में कवानीन में मजीद बेहतरी लाई गई। चीन में 2005 में हैरेसमेंट कवानीन को वाज़े किया गया। यूरोपीय यूनियन ने 2002 में एक डायरेक्टिव के जरिए अपने मेंबर ममालिक को 2005 तक हिरासा करने के मुतालिक कवानीन बनाने के लिए कहा। इंडिया में 1997 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस के बाद हैरेसमेंट के मुतालिक कवानीन की जरूरत को महसूस किया गया। पाकिस्तान में 2009 में पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के कानून की दफा 509 में तरमीम की गई, जिसके मुताबिक खवातीन को हरासा करने की सजा को ज्यादा सख्त बनाया गया। इसके अलावा मार्च 2010 में द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 भी बनाया गया। मगर इन कवानीन की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान में काम करने वाली खवातीन को हरासा करने की शरह 78.38% है और घरेलू काम करने वाली खवातीन को हरासा करने की शरह 91% है। तलाश मौजू है जी हरास करना, यानी अपोजिट जेंडर को हरासा करना, उसे तंग करना, उसे छेड़ना। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका ख्याल ये है कि असल में ये ख़वातीन हैं जो अपने रवैये से या अपने गेटअप से, अपने ड्रेसेस से मेल्स को हरासा करती हैं, उन्हें तंग करती हैं। मेजॉरिटी हाउएवर वो ऐसा नहीं सोचती। वो ये कहते हैं कि ये मर्द हैं या लड़के हैं जो लड़कियों को या ख़वातीन को तंग करते हैं, हरासा करते हैं, बेशक वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ऑफिस हो, पब्लिक पार्क हो, कोई पब्लिक प्लेस हो। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज की यूथ नौजवान बैठे हैं। गुफ्तगू के लिए सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाऊंगा लेफ़्ट से। हमारे साथ हैं अरूज मलिक और इनके साथ हैं उस्मान रशीद। अच्छा, अब मैं आपको ये भी साथ में बता दूं कि अरूज और उस्मान का ख्याल ये है कि ये असल में फ़ीमेल्स हैं जो मेल्स को तंग करती हैं, उन्हें हरासा करती हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी नूर इमरान और कहना चाहिए सबसे आखिर में कहूँ, वैसे राइट से आऊँ सबसे पहले हैं सैयद सच्चल हुसैन। अच्छा, सैयद सच्चल हुसैन का और नूर का ख्याल जो है वो ज़ाहिर है कि इससे अपोजिट है। गुफ्तगू शुरू करते हैं सच्चल आप ही से। आपका जो ख्याल है इसके लिए आपके पास कौन सी दलील है, वाज़ेह करें। बेसिकली एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जहाँ पे मर्द ही औरतों को तंग करता है। लाइक हमारी कोई औरत में इतना फ्रीडम नहीं है कि वो बहुत आराम से बाहर फिर ले। कई मर्द ऐसे होते हैं जो औरतों को बहुत छेड़ते हैं। ये इनके हर एक का अपना तरीका होता है। मसलन मेरी नज़र में किसी औरत को सिर्फ स्टेयर करना भी एक हरासमेंट है। अच्छा, तो ये बेसिकली यही है, यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अच्छा, ये घूरना वैसे बड़ा, मैं भी इसको समझने से कासिर हूँ कि ये हमारी नेचर है, ये क्या है कि घूरना कि एक खातून आ गई है तो उसको बिल्कुल जब तक वो नज़रों से गायब ना हो जाए, ओझल ना हो जाए, उसको आमतौर पर इस तरह देखा जाता है जी। तो आपने कभी इस तरह से देखा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने सिर्फ दूसरे मर्दों को, लड़कों को ऐसा करते हुए देखा? जी, मतलब कि ऐसा आपको होता खुद है। तो ये शिकायत नहीं कि बंदे आपको देखते हैं? नहीं। अच्छा, चलिए आपका क्या ख्याल है जी, फरमाइए। जी, मेरा भी मैं सच्चल का इस बात में साथ दूंगी कि हम लोगों की सोसाइटी में यही होता है कि यूजुअली मर्द ही होंगे जो औरतों के लिए उनका बाहर निकलना या उनका वर्क प्लेस में एक हेल्दी एनवायरनमेंट उनको नहीं मिलता, या इवन कैंपसेस पे, यूनिवर्सिटी कैंपस में, पब्लिक यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, उनमें भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन होती है कि मतलब सिर्फ घूरना या आवाज़ें कसना या कोई रिमार्क्स पास कर देना जिससे जो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं औरतों के लिए। और ये अक्सर होता है, और सिर्फ कैंपसेस में नहीं, लाइक
हमारी गलियों में घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता है औरतों का। घर वाले बाहर निकलना पसंद नहीं करते औरतों का, बिकॉज वो जब बाहर निकलती हैं तो उनके लिए ये एक शर्मिंदगी का बायस बनता है और फिर अंदर फैमिली ऑनर और ये सब कुछ सारी बातें सामने आती हैं। अगर इतना कॉन्शियस होकर जैसे आपने बयान किया, वो तो फिर जाहिर है कि वो रूफ टॉप पे जाना, छत पे जाना भी एक इशू है, पार्क में जाना भी एक इशू है। जी जी ठीक है जी। अरूज, आप क्या कहती हैं? सर, मैं सचिल की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि जैसे ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो मेल तो ब्लेम हो गया कि ही हैरेस द वुमेन। व्हाई डोंट वी थिंक कि वो भी बेचारा हैरेस हो सकता है? इसके लिए अगर हम देखें कि अगर फीमेल हैं कहीं पे भी ज़्यादा हैं, दे आर इन पावर, तो हम कहेंगे कि इट्स अब्यूज़ ऑफ पावर, तो वो भी उसे हैरेस कर सकती हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर HOD हमारे पास फीमेल हैं तो वो किसी भी मेल को कभी भी हैरेस कर सकती हैं, उनको अपने ऑफिस में बुला के स्पेंडिंग टाइम विद हिम, और उसके बाद उनको ब्लेम करके, उनके बाद उनको ब्लैकमेल करके दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। यानी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है जी जी, वो आप कहती हैं कि खवातीन के पास होती है। सर तो जहाँ वो पे भी उसको- इम्बैलेंस होगा पावर का तो वहीं पे हैरेसमेंट होगी। जैसे अगर मेल के पास है तो वो हैरेस करेगा फीमेल को, ठीक और है। अगर फीमेल के पास है तो वो मेल को। हम ये बात भूल जाते हैं कि हमेशा फीमेल ही हैरेस होती है, हालांकि मेल भी हैरेस होता है। जहाँ पे ज़्यादा गर्ल्स होंगी दे विल डेफिनेटली हैरेस अ मेल, अच्छा, तो आपने उनको भी सेम सफ़र करना पड़ता है। आपने कभी किसी को हरास किया है? आई कैन से एनीथिंग अबाउट जी उस्मान। गैदरिंग में जो है वो मेल जो है वो हरासा करते हैं फीमेल को, ठीक है ना। अब फीमेल की भी जब मतलब जेंडर रेशो ज़्यादा होती है, मतलब वो उनका जो है पास ज़्यादा होता है, तो वो भी करनी है। फॉर एग्जांपल जब स्ट्रीट हरासमेंट की बात करते हैं तो गली से मतलब एक फॉर एग्जांपल एक नौजवान लड़का गुजर है, तो इस तरह के कमेंट पास कर दिए, ये जो कोई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो है तो इस तरह के कमेंट पास करती हैं, वो इस तरह के कमेंट पास कर दिए कि खुश करो, मतलब जनाब बड़े निखरे निखरे लग रहे हो, बड़े वीक हो गए हो जनाब, मतलब तवज्जो ही नहीं है, हदत वाली तवज्जो ही नहीं है आजकल कितने होने, मतलब मीन टू से कि जहाँ पे उनकी ग्रुपिंग ज़्यादा होती है, फीमेल 5-6 इकट्ठी होती हैं, तो किसी ना किसी से हरासकारी होती है मेल को। यहाँ फिर बराबर कम्युनिकेशन में। नूर, एक बात बताइएगा कि ये जो यानी अक्सर जिस तरह नौजवान हमारे दोस्त ने कहा, उस्मान ने अच्छी बातें की, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आम तौर पे यानी लड़कियाँ, स्कूल कॉलेजेस की बच्चियाँ या फिर बाद में ख़वातीन, अच्छा अब उनका जो ड्रेसअप होना, या कहा यह जाता है कि जिस तरह से वो जितनी तवज्जो अपने यानी दी जाती है आमतौर पे मर्दों से कहीं ज़्यादा, तो उसके बाद वो ज़ाहिर है इसलिए होता है कि उनको नोटिस किया जाए, वो इसलिए होता है कि उनको एडमायर किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। अब अगर जहाँ तारुफ नहीं है तो कोई कैसे गरीब एडमायर करेगा? इंटरेस्टिंगली मैंने इधर आने से पहले एक सर्वे पढ़ा था जिसमें उन्होंने मर्दों से सर्वे में एक सवाल पूछा था कि किस किस्म की औरतों को का हरासा करना प्रेफर किया जाता है, या कोई टाइप है जिसका हरासा करना कॉमन है। तो एक इंटरेस्टिंग आंसर उनमें से मेजॉरिटी का ये आया था कि कोई टाइप नहीं होती, अच्छा। सिर्फ लड़की होनी चाहिए। सर, सिर्फ मतलब कोई इसका कोई लिमिट नहीं कि अगर कोई बुरके में जा रही है तो उसको भी वो उनका मतलब एक इंटरव्यू में एक इंसान ने ये भी कहा था कि बुरके में जाने वाली औरत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है बिकॉज उसका इंटरेक्शन सिर्फ आंखों से होता है। यहाँ तक एक बंदे ने बात की। आपकी शादी तो नहीं हुई ना अभी? आपको हरासमेंट पता चलेगी होती क्या है? स्टेयरिंग तक लड़कियां जा सकती हैं, इससे आगे नहीं जा सकती। जो उनका पसंदीदा करैक्टर होता है उनको कभी भाई नहीं कहेंगे। भाई जो है वो यानी उसकी खुसूसियत क्या होती है जो भाई बना? बेज़रर देखा जाता है, किस हद तक है? लड़कियां लड़कों को नहीं छेड़ेंगी या लड़के लड़कों को नहीं छेड़ेंगे तो किसको छेड़ेंगे? सचल, आप बताइए कि हरासमेंट यानी आप किसी को देख रहे हैं तो इससे दूसरा किस हद तक हो सकता है अपसेट? अच्छा, या फिर ये कि आप आवाज़ दें, या फिर ये कि आप ये गीत basically गाएं, ये मतलब तवज्जो हासिल करने के तरीके हैं ये सब? बेसिकली बिहेवियर है अच्छा, कि एक बंदे का या औरत का मर्द की तरफ बिहेवियर किस तरह का है। मतलब आपने जो बात की कि औरत तैयार होती है अप्रिसिएशन वगैरह के लिए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। अब अगर कोई लड़की बहुत तैयार होके आ रही है तो अगर उसको लाइक आवाज़ें उस पर कस रहे हैं या
बहुत आमतौर पे विसिल यहाँ पे बहुत अगर आप उनसे पूछो तो वो कहेंगे हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। नहीं वही बात है ना, एक तरीका होता है, मतलब आप किसी खराज स्ट्रेंजर को तहसीन जाके पेश वैसे करने भी का आप तरीका कह भी होता नहीं सकते हैं कि यार आप बहुत अच्छी लग रहे हैं, लाइक आप कौन होते हैं ऐसे कह रहे हैं। उस्मान आप बताइएगा, और मर्द जो है वो कैसे, अभी आपने एक्सप्लेन अपनी जो एक यानी लड़कियां आपको आवाज़ें लगाती हैं, आपको छेड़ती हैं, तंग करती हैं, आपने एक तरीका बताया कि आपको इस तरह से हरास किया जाता है। आपकी शादी तो नहीं हुई ना, आपको हरासमेंट पता चले कि होती क्या है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या समझते हैं, यानी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बाहर निकल के अगर आप बाकी देखें मजलूम लड़कों को, जिस तरह से लड़कियां जो हैं वो तंग करती हैं, छेड़ती हैं, लड़के रोते हुए घर आते हैं, क्या होता है? सर इस हिसाब से है कि मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। हमारे मोहल्ले में मतलब इवन के जो है वो एक बार्बर की दुकान थी, मतलब तो वो मतलब उसके मतलब बिल्कुल सामने एक घर था, मतलब वहाँ पे एक मतलब लड़की थी जो डेली बेसिस पे वहाँ पे आके मतलब खड़ी होकर ट्रेनिंग करती थी वो बार्बर को, ठीक है, जो मतलब तो वो इस हवाले से वो अनफॉर्चुनेटली उसके जो है लड़की के फादर ने देख लिया, तो वो लड़के को जो है वहाँ से वहाँ से दुकान छोड़ के जाना पड़ा। मतलब ये भी एक एग्जांपल है कि उसको मतलब डेली बेसिस पे रूटीनली एक ही एक्टिविटी करना, ट्रेनिंग करना, वहाँ पे घूमना उनको, और मर्द जो है हालांकि उसको नहीं था पता, उसको वो जानता भी नहीं था ये क्या है मेरे साथ, मतलब हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी उसको उसकी वजह से अपनी जो है वो वहाँ से अपनी सेटअप को वहाँ से चेंज करना पड़ा। चलिए जी, अब आप की ऑफकोर्स मैं आपके पास आता हूँ, फरमाइएगा कि आप इनमें से किस आर्गूमेंट को सपोर्ट करते हैं जी। I think I would agree with Noor and Sakshal. It's always the guys जो कि करते हैं स्टेयर वगैरह। लड़कियों के पास I think इतना होता ही नहीं, अगर वो डिग्रीज होती हैं ना हरासमेंट की भी, स्टेयरिंग तक लड़कियां जा सकती हैं, इससे आगे नहीं जाती। आई डोंट थिंक एनी गर्ल वुड गो फर्दर, ठीक है। आपने सुना उनको छेड़ती हैं लड़कियां, आपने सुना? नहीं, वो छेड़ने का भी यही ना, आवाज़ें कसने का, आवाज़ें कसने के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा लाइक लड़कियों के साथ हरासमेंट से काफ़ी ज़्यादा होती है। जी, आप में से कोई सपोर्ट करता है? आप बताइए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कि लड़कियां लड़कों को नहीं छेड़ेंगी या लड़के लड़कों को नहीं छेड़ेंगे तो किसको छेड़ेंगे। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब एक्सट्रीम पे कोई चीज़ चली जाती है तो वो बुरी होती है। जब आप फिजिकली हरास करते हो या मेंटली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हो तो वो बुरी बात है। लेकिन अच्छा, किस हद तक जायज़ है आप ये बताइए, ताकि एजुकेशन भी होनी चाहिए ना। देखिए, स्टेयरिंग अगर आप कहते हैं तो आप बन ठन के निकलेंगी तो आप चाहेंगे कि आपको देखें लड़के। अगर आप बाइक पे जा रहे हो, आपने किसी को देख लिया, इट्स ओके कि वो लड़की कोई जा रही है, लेकिन आपने घूम के एंड तक उसको छोड़ के आए हैं, उसको उसके घर तक छोड़ के आए हैं, तो दैट इज़ बैड। आपका क्या ख्याल है जी? मैं मान और अरूज की फेवर में जाऊंगा, क्योंकि कैंपसेस में देखा जाए तो जैसे ही गर्ल्स अभी क्लास में इंटर होती हैं तो जो उनका पसंदीदा करैक्टर होता है उनको कभी भाई नहीं कहेंगे। हाँ, 2-3 लोग ऐसे जरूर होते हैं, आतिफ भाई, फलां भाई, लेकिन उनका पसंदीदा करैक्टर को उससे भाई क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? जी फरमाइए जी, क्यों भाई नहीं कहते? नूर। पसंदीदा कैरेक्टर मेरे ख्याल है हमेशा एट द एंड भाई ही बन जाता है, या सारी लड़कियों का एक ही भाई होता है पूरी क्लास में, इस तरह का कोई एक पसंदीदा कैरेक्टर होता है। अच्छा, भाई जो है वो यानी उसकी खुसूसियत क्या होती है जो भाई बना? बेजरर देखा जाता है, किस हद तक है? मे बी उसको भाई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यूजुअली अगर देखा जाए तो वो बहन होता है। लड़कियां भाई नहीं, ऐसी मैं बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक लड़का, मैं ये नहीं कह रही सारे लड़के हरास करते हैं, मेरा ये कहना कि बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब मैं को एजुकेशन में खुद पढ़ती रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं ये नहीं है कि सबको भाई बनाना ज़रूरी है। और एक जो आप कह रहे हैं जो भाई नहीं बनता, मे भी उसको भाई बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज इट सेल्फ वो इतना रिस्पेक्टफुल आपकी तरफ होता है कि आपको उसको भाई कहने की जरूरत नहीं, कि उसको बताएं कि आपकी ये लिमिट है कि भाई आप भाई की तरह हो। That's not a thing, नूर, कि वो लड़कियां उसके लिए कुछ फील कर रही होती हैं। इट्स अ नेचुरल डिज़ायर। अब फेयर सेक्स इसका ज़रा थोड़ा एक फ़ायदा ले लेते हैं, ये कह के कि मतलब वो एक को भाई नहीं कहना, बिकॉज दे हैव सम फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स हिम, तो इसलिए वो उसको नहीं कहती हैं। तो ये फीमेल भी उसे बेचारे को हैरेस कर रही होती हैं, उसके लिए हो सकता है वो किसी और को पसंद कर रहा हो, लेकिन मसला ये बल्कि उसके अपने दोस्त उसको दुश्मन हो जाते हैं, वो अलग एक मामला है। जी सर, ये को नहीं चाचा और को भाई नहीं कहती, ऑप्शन रखी होती है, ये नहीं देती। आपके व्यूज़ क्या हैं? मेरे व्यूज़ नूर के साथ और सचल के साथ हैं, क्योंकि सबसे पहली बात कि हम लोगों ने सिर्फ ये एक स्पेसिफिक सोसाइटी को नहीं देखना, ठीक है, हमने ओवरऑल पाकिस्तान को देखना है, ठीक है। हमारी टोटल इस वक्त आप इनके पूरे पाकिस्तान में देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त यही है।
हमारी जो नॉर्मली लड़कियों की स्टडीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं या उनके जॉब्स के लिए बाहर निकलती हैं, तो उनको सबसे पहला इशू ही यही आता है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक सोसाइटीज़ में देखें, वहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि जी लड़कियां हरास कर रही हैं, या यानी बहुत ये स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं ये कम है, स्पेसिफिक से मुराद है आपका ये बहुत कम है। और यही वजह है कि आज हमारे माशरे के अंदर एक ये जेंडर जो इक्वालिटी की दौड़ है वो ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। इस तरक्की याफ्ता माशरे के अंदर भी, यानी कि यहाँ पे जहाँ जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर भी हम लोग अभी तक यही समझ नहीं पाए कि इस वक्त क्या नाम है गलत कौन है। क्वालिटी की बात आती है तो आप सही कह रहे हैं कि अगर बिल वो देता है तो वो भी दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती? बिल्कुल जनाब, उसे कॉल करके जिद की जाए। वो बता रही है, शिकवा भी करते हैं कि आपको तमीज़ नहीं है, हम आपको तंग कर रहे हैं, तंग हो ही जाए आप। गालियाँ वगैरह ना उनकी खुराक ना उनको मिल जाए तब तक वो बात नहीं आते। क्या वो हैरेस हो सकती है जो अब्यूज़ कर रही है? हमारी ज़िंदगी औरतों ने हरास किया। अगर मैं किसी को अपना नंबर नहीं देता तो मैं मजबूर हूँ, और अगर मैं किसी को नंबर दे देता हूँ तो मेरे घर में झगड़ा पड़ जाता है। यहाँ से जेंडर इक्वालिटी की बात आई। मैं ये जानना चाहूँगा नूर कि जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो फिर इक्वालिटी ये नहीं होती कि एक को ज़्यादा इज्जत दी जाए या एक को कम इज्जत दी जाए। इक्वालिटी फिर ये है कि अगर आप मेल फीमेल अगर आप खाना खाने गए हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वही बिल देगा बेचारा, फिर उसको भी देना चाहिए। दरवाज़ा जो है वो फिर वही बेचारा खोल के नहीं खड़ा होगा, फिर ये भी खोल के खड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। फेमिनिज्म अंदर जहाँ आ जाता है तो मैं उसके भी किसी हक में नहीं कि फेमिनिस्ट अगर इंसान बन जाए जेंडर इक्वालिटी की दौड़ में, कि मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई मेल सुपीरियर है या फीमेल सुपीरियर है। अगर इक्वालिटी की बात आती है तो आप सही कह रहे हैं कि अगर बिल वो देता है तो वो भी दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती? लेकिन अब एट अ पॉइंट जब लोग ये कहते हैं कि इक्वालिटी आ ही नहीं सकती बिकॉज हम लोग फीमेल में फेमिनिज्म ज़्यादा आ गए या दे कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर, तो आई ब्लेम दैट ऑन फ्रस्ट्रेशन। लाइक हमेशा से उनको कसूरवार ठहराया गया, हमेशा से उनके साथ ये किया गया कि आपकी गलती है। अगर घर में बैठने को मजबूर किया गया तो वो औरत को ही मजबूर किया गया। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है गुजरांवाला की, कि वहाँ पे एक लड़की जो है उसको पता, वो स्कूल से वापस आती थी और उसको एक लड़का फॉलो करता था और रोज़ करता था। एक दिन वो भागी भागी घर वापस आई उस लड़के से बचने के लिए, और उसके बाप ने देख लिया और उसके बाप ने आइंदा से उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। तो उस बच्ची पे तो यही सोचेगी ना कि मतलब मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन एक आपसे है, वो ये है कि जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा अब आना है, मोबाइल फ़ोन्स का, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया का जो ओपननेस है सोशल मीडिया की, इसने हमारे बिहेवियर्स पे किस तरह से असर डाला है? क्या इसको ज़्यादा किया है या कम किया है? आप समझते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा आसानी से तंग किया जा सकता है, ये लड़कों को ज़्यादा आसानी से तंग किया जा सकता है? इस बात है, लड़कियों को ज़्यादा तंग किया जाता है। रॉन्ग नंबर आ जाएंगे उन्हें, फिर आप बार बार तंग करते हो कि नहीं मैं तो आपको जानता हूँ, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मैंने आपको देखा था या इस तरह, तो आप लड़के तंग करते हैं। चाहे आप सुन लिया कि लड़की की आवाज़ है, ठीक है जी, आप कॉल करते रहोगे उसको जब तक वो लड़कियाँ आपको फिर कुछ कहेंगी नहीं, और फिर अगर आप आगे से बदतमीजी करते हुए तो आपको तमीज़ ही नहीं सिखाई या कुछ इस तरह, तो लड़के अच्छा शिकवा भी करते हैं? ऑब्वियस बात है, करते हैं। अच्छा जी, आपका क्या ख्याल? मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी, बिल्कुल यही सिचुएशन होती है। और जब तक उनको अच्छी अच्छी सुना ना दे या गालियाँ वगैरह ना उनकी खुराक ना उनको मिल जाए तब तक वो बात नहीं आते। अब इन गालियों से आप इनके इस स्टेटमेंट से ले जाएं कि क्या वो हैरेस हो सकती है जो अब्यूज़ कर रही है? जी, जो अब्यूज़ कर रही है कि शी इज सेइंग कि हम जब तक गालियाँ नहीं देंगे तब तक हमारी जान नहीं छूटेगी, तो क्या ये हैरेस हो सकती है? ये जो आप ये भी तो अब्यूज़ देखते कर हैं रही है कॉल सिर्फ करके शेयर हैरेस करने कर रहे पे। हैं, वो कॉल करके भी तो कर रहे हैं ना उसको हैरेस। बिल्कुल जनाब, उसे कॉल करके जिद की जाए। वो बता रही है शिकवा भी करते हैं कि आपको तमीज़ नहीं है, हम आपको तंग कर रहे हैं, तंग हो ही जाए आप। जी, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली लड़के लड़कियों को तंग करते हैं, कॉल्स करके फेक कॉल्स करते हैं। अगर आप उनको कॉल पिक नहीं करते हो तो अजीब अजीब से टेक्स्ट करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, करैक्टर पे बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सही है जी। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बात लड़की के ऊपर आ रही है कि लड़का लड़की को तंग करता है फ़ोन पे मैसेज करके, कॉल करके, लेकिन जब लड़की लड़के को करती है तो सो के लड़का क्या करे? लड़के की तो कोशिश यही करती है कि उसे कोई लड़की कॉल करे और वो आगे से रिप्लाई करे और फिर फ्रेंडशिप दोस्ती और आगे बात चलती। मुझे आप शिकार लगते हैं ऐसे किसी रवैये हो चुके हैं, सच बताएं जी। क्या हुआ था, बताइए तो सही। वो कुछ नहीं, अभी तक देखा भी नहीं है, बस दोस्ती चल रही है।
जी, मैं इसका एक बात कह रही हूँ कि मैं फिर वही सर्वे कोट करना चाहूँगी कि अगर आप हरासमेंट की दोनों तरफ से बात कर रहे हैं तो फिर आगे उनके जो फीलिंग्स हैं अगर हम उनको भी कंसिडर कर लें तो बेहतर होगा कि फीमेल का रिस्पॉन्स ये है कि 56% और समथिंग अराउंड दैट फीमेल वांट टू रिएक्ट टू इट इन अ वेरी वो चाहती उन्होंने दे इवन यूज दिस वर्ड कि सवेयरली बीट द मैन, ठीक है, जो कि करते हैं दैट एंग्री इमोशन उनके अंदर होता है कि उनको इतना गुस्सा आता है, उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो इस हद तक जाना चाहती हैं लेकिन नहीं जा सकती। अगर वो कहती हैं कि हम लोग मतलब वो करती नहीं है, जाहिर है, नहीं तो हम शायद कम देखते होते ऐसे इंसिडेंट। लेकिन वैसे ये आइडिया कैसा है कि लाजमी करार दे दिया जाए लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, उनको मार्शल आर्ट्स की तरबियत दी जाए बहुत शुरू से। मैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो कि फलां बस स्टॉप पे इतनी लड़कियों ने फ्लाइंग किक्स मार के ओबाश मोटरसाइकिल नौजवानों को निशाने इबरत बना दिया। और वही कहना चाहती कि जैसे ये अभी जैसे बात हुई कि इनको कोई लड़की फ़ोन करती है या जो भी करती है, 80% मर्दों का तो ये कहना है कि उनको पसंद है जब उनको औरतें इस तरह अप्रोच करती हैं। 80% मर्दों को ये बात अच्छी लगती है कि उनको तो ये फराख दिली फिर खवातीन में क्यों नहीं मिलती है? सर ये होता है कि आई हैव सीन कि मेरे हॉस्टल में ही ऐसी गर्ल्स हैं व्हेन दे आर गेटिंग बोर तो वो अननोन नंबर्स डायल करना स्टार्ट कर देती हैं, दे वांट टू टॉक टू बॉयज़। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इसको हम नहीं फिनिश कर सकते किसी भी सोसाइटी में। इट इज़ फाउंड इन एवरी स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी कि एक लड़के की लड़की के लिए फीलिंग्स या फिर ये एक अट्रैक्शन है, इसको हम फिनिश नहीं कर सकते। वो भी नंबर डायल करके उनको हैरेस करने की ट्राई करती हैं, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं, बट जब लड़का कुछ करना चाहता है कि मतलब आई वांट टू सी यू, आई वांट टू मीट यू, और अगर फीलिंग्स थोड़ा डेवलप हो गई हैं, आई वांट टू मैरी यू, तो तब वो थोड़ा स्केयर हो जाती हैं कि द थिंग इज़ कि मेरे पेरेंट्स तक बात जाएगी, दे विल स्टॉप मी स्टडिंग, ये सारा कुछ लड़कियां हैरेस ही तो कर रही हैं इस तरह। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की हॉस्टल्स की, इस तरह के वाक़यात भी आते हैं कि वो एक लड़के को जो है किसी बंदे को फ़ोन जाते हैं, उसके बाद उसे फिर फरमाइशों का एक सिलसिला शुरू होता है, टेलीफोन सेट का या बैलेंस लोड करवाने का या खाना भिजवाने का या आइसक्रीम भिजवाने का। वो बेचारा दाएं बाएं से पैसे पकड़ के काम करता है और उसके बाद जब वो यानी फाइनली उस पर आ जाता है अपनी स्क्रीन पे तो नंबर चेंज कर लिया जाता है। बैलेंस के लिए जाना या फिर उनके साथ खाना खाना, होटलिंग, ये तो बहुत इजी है उन लड़कियों के लिए जो ये सारा कुछ करती हैं। स्पेशली इन HAI अगर हम देखते हैं तो जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी लड़के के साथ अटैच होती है। दे वांट टू हैव बेनिफिट्स, वो उनको यूज़ कर रही होती हैं। जी कहना चाहूँगा, अगर आप रूरल पर्सपेक्टिव में देखें तो वहाँ पे इस तरह के केसेस हैं कि लड़कियों ने चोरी छुपे मोबाइल रखे होते हैं, सिम्स वगैरह, अपने जो के पेरेंट्स वगैरह से, और जो कि वो मतलब रात को जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो अननोन नंबर पे जो कॉल्स करती हैं, मैसेज करती हैं। मतलब इवन कि एक दोस्त ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था, ये प्रोग्राम आने से पहले मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था उनके एक्सपीरियंसेस। ठीक है, क्या तो उसने ये कहा था कि रॉन्ग नंबर से मुझे कॉल आई, कहते हेलो कौन जी, मैंने आपने किससे बात करनी? जी मैंने अपने चाचू से बात करनी है। कहते सॉरी मैं तो आपका चाचू नहीं हूँ, तो चलो आप कौन बात कर रहे हैं? चाचू तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ। चाचू तो मैं आपका नहीं हूँ। तो जी मैं अली नुमान बात कर रहा हूँ। चले जी मैंने आपसे बात करनी है। जी आप कौन? आगे से लड़की कहती है कोई आपको चाहने वाला। मतलब इस तरह के मतलब मिडिल क्लास में ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि मतलब जो फीमेल हरास करती हैं मेल को। मतलब अच्छा, अब आपने वाक़यात की बात की, एक वाक़या आपसे छोटा सा मैं भी शेयर करता हूँ। एक बड़े सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे बताया कि वो कहता है एक दिन मैं शाम को रात को उठा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी जो है वो चुप के रो रही है। तो कहता है कि मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने बच्चे देखे, बच्चे ठीक हैं, बच्चे ठीक थे। उसके बाद उसने कहा कि मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मुझे थोड़ी नींद चाहिए थी, मैं सो गया। सुबह वो कहता है मैंने अपने वालिदैन से पूछा, जॉइंट फैमिली थी, कि कोई बात तो नहीं हुई? उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो कहता है कि मैंने इन लॉज में फ़ोन किया, वहाँ कहा कि वहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है। जब हर जगह तसल्ली हुई तो फिर फाइनली कहता है मैंने बेगम से पूछा कि क्या मसला क्या है, मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई है, क्यों चुप के रोती हो? तो उसने कहा कि आपने मोबाइल पर SMS देखिए किस तरह के SMS आपको आते हैं। तो वो कहता है कि वो मैंने उसे कहा दिखाओ कौन सा SMS। तो वो SMS खैर वो थे, वो वाकई कुछ रोमांटिक किस्म के और वो लड़की के नाम से थे। तो वो बाहर उसने फिर उसे बताया कि लोग पार्टी से मिलते हैं बाहर, तुम जिस पे मुझे शक कर रही हो, मैं इस लड़की को और जिसके रेफरेंस से मुझे ये जिसके घर पे मिली है उसको भी यहाँ बुला लेता हूँ, तुम उनसे मिल लो, अपने वालिदैन के घर बुलाना है वहाँ बुला लेता हूँ, तुम तहकीक कर लो। तो वो ये कहता है कि मुझे तो सारी ज़िंदगी औरतों ने हरास किया, अगर मैं किसी को अपना नंबर नहीं देता तो मैं मगरूर हूँ, और अगर मैं किसी को नंबर दे देता हूँ तो मेरे घर में झगड़ा पड़ जाता है।
ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। औरत अगर हरासा करती है तो हंस के टाल दिया जाता है। अगर टीचर को भी शिकायत लगाएं, टीचर कहता है चल जान दे यार कोई हाँ हाँ जी। मैं तो यही कहूँगा कि औरत को हरासा करना आसान है, औरत हरासा आसानी तरीके से कर सकती है, और जबकि मर्द जो है वो मुश्किल है उसके लिए हरासा करना, क्योंकि जो सी मर्द को हरासा करना मुश्किल है, मर्द को तंग करना छेड़ना मुश्किल है, औरत के लिए औरत के लिए आसान है, मर्द के लिए मुश्किल है। क्यों? मर्द जब हरासा करता है तो उसे डर होता है कि कोई दोस्त ना देख ले या कोई टीचर को शिकायत ना कर दे, या ये जो भाई आके ना मार दे, उसका भाई ना मार। जबकि औरत अगर हरासा करती है तो हंस के टाल दिया जाता है। अगर टीचर को भी शिकायत लगाएं, टीचर कहता है चल जान दे यार कोई। जी सब बात यह है, अभी साहब ने फरमाया था कि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है जी कि लड़का लड़की को छेड़ता है, लड़की लड़की, ऐसी बात नहीं है। नेचुरल इंस्टिंक्ट ज़रूर है, लेकिन अगर इसके लिए सज़ा मुकर्रर हो जाए तो ये जितनी बीमारी वबाएँ फैली हुई ख़त्म हो सकती हैं। छोटे छोटे बच्चे लिए फिर रहे हैं, गली कूचों में मोबाइल लेकर बैठे होते हैं ग्रुप बनाकर, तो उससे मुल्क नस्ल नई नस्ल बर्बाद हो रही, तबाह हो रही है। दूसरी बात मैं मिसाल देता हूँ, मेरी एक अजीज़ है कराची, मैंने फ़ोन किया, बुजुर्ग हैं, पोती पोतों वाली हैं वो, तो उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने उठाया, बेटे ने उठाया, तो मैं कहा भाई वो आंटी क्यों उठा रही हैं? कहना जी इसलिए नहीं उठा रही है कि उनको फ़ोन एक लड़का बहुत ज़्यादा करता है, उनकी आवाज़ अच्छी है, तो वो इतनी उससे तंग आ चुकी हैं, रात दिन उसको मुझे बताया कि मैं बेटे मैं पोते वाली हूँ, पोतियों वाली हूँ, नवासी नवासी, मुझे क्यों फ़ोन करा? कहने मुझे अच्छा लगता है आपसे। अब ये क्या है, ये मुझे बताइए ये। अच्छा अब ज़रा ये फरमाइएगा कि जब, अब तो खैर ठीक है हमें बातें इस तरह की बुरी लग रही, लेकिन जब आतिश जवान था, आपकी बात कर रहा हूँ, जी तो उस जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उस वक्त यानी आप जाहिर है कि कभी किसी ने आपको तंग किया, या आपने कभी किसी को एडमायर करने के सेंस में देखा हो? नहीं जी, मैंने किसी को तंग किया, बल्कि मैं खुद तंग हुआ। आहा, बताइए ना कैसे? एक मर्तबा यूनिवर्सिटी में गया, सिस्टर को छोड़ने गया था मैं। अच्छा। तो वहाँ पर मैं दरख्त नीचे खड़ा हो गया, वहाँ पर एक लड़की आई, उससे मेरे पास आकर उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया गाना। क्या गाना गाया? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने गौर नहीं किया, शुरू से मेरी याद नहीं है। अच्छा। तो मैं उसका वो गुनगुनाते रही, फिर उसने मैंने गुनगुन कर लिया, उधर से आ गई। अच्छा। उधर से गाना शुरू कर दिया, तो जब मैं कुछ समझ नहीं दिया, ये लुटकी बजा के चले गए। थैंक यू जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ताली बजने के बाद जो ब्लैक मेलिंग के केसेस चलना शुरू हो जाते हैं, जो मुख्तलिफ माशरती बुराइयाँ अंजाम जिनसे माशरे में आना शुरू हो जाती हैं, फ्रॉड के केसेस और ब्लैक मेलिंग के इंतहाई अरूज पे पहुंच जाती है, प्रॉब्लम वो है। सर मैं सच्चल शाह साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या अगर पब्लिक पॉइंट के ऊपर कोई लड़का लड़की को हरास करता है तो लड़की उसे स्लीपर मार देती है, तो उसके बाद ही कोई लड़की लड़के को हरास करती है और लड़का उसे थप्पड़ मार देता है, तो सर वो किसकी हरासमेंट होगी? जी सच्चल साहब। ये तो अब देखें, ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि मेरा एक दोस्त, वैसे ये तो तशद्दुद की बातें इन्होंने की हैं, स्लीपर की और थप्पड़ की। तो मेरा एक दोस्त था इस्लामाबाद में, वो एक दफ़ा सीटी बजाता हुआ जा रहा था, और लाइक वो उसने नई सीखी थी, वो सीटी बजा रहा था, वो किसी को देख के नहीं बजा रहा था, और बस स्टॉप पे उसको एक लड़की ने रोक के बाकायदा मुँह पे चुपेड़ मारी कि तुमने मेरे पे सीटी मारी है, और वो बेचारा हड़बड़ा गया कि मतलब मैं नहीं मार रहा था। तो ये बेसिकली, अब जैसे उनने फरमाया कि लड़की लड़के को आगे से मार दे, तो वैसे लड़कों को पड़ जानी चाहिए एक दो इन बातों पे। मैं सच्चल की बात क्लियर कर दूंगी, लड़कियों में इस कदर इस बात का खौफ बैठ चुका है कि अगर कोई नहीं भी कर रहा होता तो वो दे फील दैट मच कॉन्शियस कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा, या मेरी तो कोई गलती नहीं इसमें, या मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। और उनकी बात की इसके लिए कोई सज़ा होनी चाहिए या ये वो, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ प्लीज़ यहाँ पे कि लास्ट ईयर 2010 में द गवर्नमेंट इशूड एन एक्ट, सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट 2010, जिसमें ये सारी सज़ा और कमिटीज़ और ये सब कुछ क्लियर हुआ हुआ है। हालांकि
हम में से यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि किसी एक इंसान को भी पता होगा इस एक्ट के बारे में या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। रोज ये बताइएगा कि ऐसा कोई कंपटीशन भी होता है लड़कियों में, खासतौर पर हॉस्टल्स में, कि इसको कितने लड़के तंग करते हैं, इसको कितने करते हैं, इसको कितने इससे भी कोई ग्रेडिंग होती है कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है? ये सर, एंड दे एंजॉय इट अ लॉट, और नेक्स्ट डे और ज़्यादा तैयारी के साथ जाती हैं। देयर बोल्ड ड्रेसिंग अट्रैक्ट्स द बॉयज़। ठीक है सर, वो उनको उनकी इंस्टिंक्ट को प्रोवोक करती हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम ये अपने लिए सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। वो जब एक लड़की को पहले दिन किसी लड़के ने कुछ कहा, यू आर लुकिंग गुड, तो नेक्स्ट डे वो और तैयारी के साथ जाएगी। ये नहीं कि आई शुड बी लाइक लर्किंग फॉर इट, मैं थोड़ा छुप छुपा के जाऊँ। सारी लड़कियां उनको घेर के ले जाती हैं कैफेज में और उनको कहती हैं आप हमारे भाई हैं, आप बिल पे करेंगे। हैरेसमेंट नहीं है तो ये और क्या है? इवन व्हेन द स्टूडेंट कम्स इन द क्लास, तो उनको बंदियाँ बहुत खुश होती हैं ऐसे बंदों को कॉल वगैरह करके। सोशल मीडिया जो है ये, इसका क्या किरदार अब हो चुका है? यानी अब डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। अब अगर मोबाइल फ़ोन नहीं है, आप बाहर रोड पे किसी पार्क में एक्सेस में अदरवाइज़ नहीं है, यानी आई साइट, यानी आप उसमें नहीं है, बट अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपनी प्राइवेसी में आप यू आर कनेक्टेड टू द एंटायर वर्ल्ड। तो इससे क्या इम्पैक्ट आया है? जी, आई हैव द पॉइंट कि जिस तरह सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स की वजह से ये हरासमेंट मेरे ख्याल से कम हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको कोई टेलीफोन पे तंग करता है तो ये आपके पास चॉइस है कि आप उसका फ़ोन ना उठाएं अगर रॉन्ग नंबर है। और सोशल मीडिया पे भी अगर आपको कोई मैसेज करता है तो आप अननोन है, अगर आप पूछें उससे, आप उसे जानते हैं, आप उसको पसंद करते हैं तो ठीक है, आप बात कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे कॉन्टैक्ट नंबर ना दें। ऐसा तो नहीं, अब इस तरह नहीं होता कि आपको लोग गली में खड़े होकर तंग करें, ये बहुत कम हो गया। मैं अरूज और उस्मान को फेवर करूंगी और एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है कि जहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, जहाँ पे टीचिंग सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि गर्ल्स जो है वो 46-47 की स्ट्रेंथ्स में है, लेकिन जब बॉयज़ हैं, मेल हैं, वो 2 और 3 हैं। तो इस तरह होता है कि वो सारी लड़कियां उनको घेर के ले जाती हैं कैफेज में और उनको कहती हैं आप हमारे भाई हैं, आप बिल पे करेंगे। तो ये क्या है? ये हैरेसमेंट नहीं है तो ये और क्या है? एंड सर, इवन व्हेन द स्टूडेंट कम्स इन द क्लास, तो उनको लाइक दिस। मेरी अपनी जानने वाली हैं, वो आईटी में पढ़ती हैं, यहाँ पे कॉलेज है, वो सिर्फ पूरे कॉलेज में एक वाहिद लड़की हैं, बिकॉज अभी मतलब वो न्यू कॉलेज बना था तो उन्होंने ज्वाइन किया है, वो सिर्फ एक लड़की हैं। और उनकी हरासमेंट वो किस तरह बॉयज़ उनको करते हैं जी, के आपको पता है बॉयज़ मतलब लड़कियां ज़्यादा मेहनती होती हैं, ठीक है? अच्छा। तो पेपर्स होते हैं तो जी सब बॉयज़ ने जैसी वो आती हैं तो उनको आवाज़ें कसी जाती हैं कि बीच में आके बैठे हैं, आपने सबको पेपर करवाना है, ठीक है? तो मतलब ये भी एक हरासमेंट है उनके लिए कि वो पढ़ती हैं तो क्या वो इस चीज़ गलती करती हैं पढ़ के। आपका जो लास्ट कमेंट अब लूँगा, वी आर अबाउट टू वाइंड अप। जी, अपने केस को ज़रा मजबूती से पेश कीजिए। इनने एक थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि बंदियां बहुत खुश होती हैं ऐसे बंदों को कॉल वगैरह करके, तो ये बेसिकली आपकी लड़की टू लड़की डिपेंड करता है, आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। लड़की को जिस तरह उसके घर वाले ट्रीट करेंगे, जिस तरह उसकी अपब्रिंगिंग होएगी, वो वैसी ही बाद में निकलेगी। अगर एक लड़की, मैं समझता हूँ अगर एक शरीफ लड़की है, उसको कोई कहता है कि तुम बहुत प्यारी वगैरह लग रही हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगली दफ़ा और प्यारी बन के आएगी उस बंदे के लिए। उसको चाहिए कि वो मतलब अपने आप को ढके के, इवन उस अपने आप को ढके के नेक्स्ट टाइम उसको लोग ऐसे ना देखें। जी, what's your last point? जी, my last point is कि इनकी आर्ग्यूमेंट इज़ फ्लॉड इन अ सेंस कि हम लोग आज तक जितने मेजर्स लिए गए हैं वो औरतों के लिए ही लिए गए हैं। अगर आज तक हम लोग को कोई केसेस सुने हैं तो औरतों के लिए सुने हैं, क्योंकि ऐसे मिसालों से बात वाज़ेह करें। मिसालों से बात मैं वाज़ेह करूँगी कि अगर हरासमेंट के हम केसेस सुनते हैं या हरासमेंट की शिकार किसी को के लिए होता है, तो वो खवातीन के आप ये कह रही हैं, ठीक है? और ये कहना चाहिए कि रिपोर्ट वो होते हैं जो चलो रिपोर्ट कह लें, या एग्जांपल मैं ये दे दूंगी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में से कितनी औरतें निकल के वर्क प्लेसेस में जाती हैं, उनके पास प्लेसमेंट सेंटर्स नहीं होते क्योंकि वो आगे वर्क प्लेस में जॉब प्रेफर करती नहीं है, क्योंकि उनके पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो कर ही नहीं सकती। जी उस्मान, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी बात को मैं उसके अगेंस्ट जाना चाहूँगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मतलब ऑफिस में जो है वो एक फ़ीमेल जो है वो अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में जाके जो है अननेसेसरी आवर्स जो है वो स्पेंड करती है, ठीक है? तो मतलब उसका आउटपुट तो इस तरह से बेशक ना हो, लेकिन वो किसी ना किसी से हरास हो रहा होगा, मतलब उसको मतलब या उसके स्कैंडल बन रहे होंगे। जी, यू मेड योर पॉइंट। जी, जैसे हम कहते हैं एक हैरेसमेंट कोएर्सिव बिहेवियर होता है,
तो इट इज़ कंसिडर कि मेल जो है उसको कैसे बिहेवियर कोई कर ही नहीं सकता उसके साथ। तो उनके मेल के जो है वो रिपोर्ट भी नहीं होते केसेस भी इस तरह। इसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो हमारे पास एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए। उसके बाद ही हम नोट कर सकते हैं कि हैरेसमेंट किसके साथ ज़्यादा हो रही है और क्या नहीं हो रही। वी डोंट नीड थैंक टू यू वेरी डिस्कस। मच, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल जी प्रोग्राम का वाइंड अप हम इसी बात पे शायद हमारा एग्रीमेंट होगा कि असल बात रिस्पेक्ट की होती है, यानी अदर देन जेंडर अगर हम इससे निकलें ऊपर, एक दूसरे से अगर हम रिस्पेक्ट लेवल अगर एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करना सीखें, और इंट्रूजन का जो मामला है वो किस हद तक दूसरे के लिए तकलीफ दे हो सकता है, अगर हम इस बात को देखें तो शायद बहुत सारे इश्यूज़ हल हो जाएँ। अब आखिरी एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी इंसान का, वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी इंसान की कोशिश या ख्वाहिश ये हो कि दूसरा इंसान उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए या तवज्जो करे, तो हमेशा वो रिस्पेक्ट से, केयर से एक पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिलेगा, रादर देन के गोइंग मतलब आप सिर्फ मेकिंग फ़न। और जो छोटी छोटी बातें हैं वो बाज़-औक़ात दे कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स एंड फैमिलीज। सो रिस्पेक्ट आई थिंक इज़ द ओनली आंसर कि वी हैव टू डेवलप द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच आप सबका, आपके पार्टिसिपेशन का।